गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 की। और उसी के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आने वाले दिनों में अपने को बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ साथ ही में मैं थोड़ा सा आपको इंट्राडे स्क्रीनर के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी के थोड़े से स्टॉक्स के बारे में भी बात करूंगा, जो कि स्टॉक है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो कल के तारीख में जो है एक्सिस बैंक जो है ऑलमोस्ट 160 पॉइंट के आसपास फॉल करा था। एसबीआई, उसके अलावा फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसके बाद में कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और एयू बैंक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सभी बैंक में यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा खासा अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और यहाँ पर आपको अगर बात करेंगे निगेटिव कंट्रीब्यूशन की, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे खास सेलिंग में देखने को मिले थे। और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर टोटल सभी चीजों का कैलकुलेशन कर ले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 535 पॉइंट का कैलकुलेशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पर कैश सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैश सेक्शन में एफएनओ से सॉरी कैश सेक्शन में भी सेम है और एफएनओ सेक्शन में भी सभी चीजें सेम है। अगर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की तो यहाँ पर आपको आप देखने को मिल जाएंगे आईटीसी, आईटीसी, आई निफ्टी, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदू लीवर और उसके बाद इंडियन बैंक। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इन्हीं सब चीजों में एक अपने को थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। साथ ही साथ में निफ्टी 50 का जो इसका वेटेज था वो 38 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुआ था। बट अगर हम बैक कर लेंगे अच्छी खासी की, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये कहना कि 9 इंडेक्स में थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर जो निफ्टी 50 के जो 41 वेटेज है स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे होगा ये निफ्टी के सभी वेटेज है। तो ये सभी कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटीमेंट में बहुत ही ज्यादा ट्रेड कर रहे थे। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निफ्टी जो है वो 229 पॉइंट के आसपास अपने आप में फॉल करा है। तो आने वाले दिनों में शायद मार्केट में अपने को एक अगेन बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में हम थोड़ा सा एफआई इंडेक्स, एफआई डीआईएस के बारे में भी बात कर लेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना और ताकि ताकि मेरे साथ ही साथ में मेरे वीडियो को, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस डालूं सभी आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड होता रहे। उसी के साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम का लिंक दोनों भी चीजों को डाल के रखा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर यहाँ पर मैं टेलीग्राम लिंक जो है यहाँ पर मैं मार्केट से रिलेटेड रोज अपने अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे 15 मिनट में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी में अपने को अच्छा खासा फॉल के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल के बाद में बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 54,200 से लेके 54,000 ये जो एरिया है ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा खासा सपोर्टली स्ट्रांगली सपोर्ट एरिया है। तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी का जो अपने आप में बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था अपने अपने इस एरिया के आसपास हुआ था, वहां से बैंक निफ्टी कंटिन्यू फॉल करा। और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है ये जो जोन है मैंने डेली टाइम में मार्क करके रखा हूँ, आपको इन डिटेल समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हुआ है वो 54,550 के आसपास सब में अराउंड हुआ है। उसी के साथ में अगर बैंक निफ्टी कल के डेट में इसी लो के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में अपने को बहुत ही अच्छे खासे डाउनसाइड करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी का अपने में इस एरिया के पास गैप अप ओपन हुआ था, बट निफ्टी में जो है 24,300 जो ये एरिया है ये कहना कि अपने में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से निफ्टी 50 फॉल करने के लिए आया। उसके बाद निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 23,900 23,850 इस एरिया के आसपास अपने अपने सपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी में एक गैप पेंडिंग था। तो मैं कंफर्म था कि निफ्टी 50 एक बार इस गैप को फिल करने आएगा। एग्जैक्टली निफ्टी 50 उसी गैप को फिल करा और उसी एरिया के आसपास से सपोर्ट बना के पुल बैक में करा। बस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लास्ट आवर में निफ्टी अगेन जो है वो कहना कि अभी अपने अपने पुल बैक में आ रहा है। अगर ऐसे ही निफ्टी 50 कल के तारीख में अपने में कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना के पुल बैक में नीचे आता है और प्रीवियस को लो के नीचे निकलता है तो आने वाले दिनों में अपने को निफ्टी 50 में 22,900 से लेकर 22,800 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के साथ में मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पे अगेन नए हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना, आपके एक लाइक से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। उसी के साथ में अगर हम एफआईएस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फ्राइडे के दिन जिस दिन मार्केट बंद हुआ 25 अप्रैल को, उस दिन एफआईएस का जो एक्टिविटी था वो मार्केट में कितनी करोड़ की बाइंग करके गए, कितनी करोड़ की सेलिंग करके गए। तो आपको ये एफआई जो स्टॉक एज है, स्टॉक एज पे एफआई डीआई एक्टिविटी दिखाई देती है, वहां पर आपको सब चीजें क्लियर हो जाती है। अगर हम बात कर लेंगे एफआई कैश मार्केट की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो एफआई है उसने उन्होंने कहना कि 2,952 करोड़ रुपए की मार्केट में बाइंग करके गई है।
DI कैश मार्केट की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3,539 करोड़ की अच्छी खासी बाइंग हुई है। FI इंडेक्स फ्यूचर की बात कर ले तो 1672 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। उसी में से अगर हम बात कर लेंगे FI इंडेक्स ऑप्शन की, टोटल मिला के FI इंडेक्स ऑप्शन की अगर हम बात कर ले तो ऑल ओवर यहाँ पर आप देख सकते हो 59,359 करोड़ रुपीस की एक अच्छी खासी भारी सेलिंग देखने को मिली है। तो इसका इफेक्ट कहना कि अपने अपने कल मार्केट के दिन भी देखने को मिल सकता है। अगर कल मार्केट का इसका सच में इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो कल मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अपने को गैप डाउन के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में FI स्टॉक फ्यूचर की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हो 1900 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। FI स्टॉक ऑप्शन की बात कर ले तो 1745 करोड़ रुपए की सेलिंग है। उसी में से अगर मैं बता दूं आपको FI इंडेक्स ऑप्शन में तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी जो है, निफ्टी में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा 54,879 करोड़ रुपए की निफ्टी में बहुत ही अच्छी खासी बाइंग हुई है, बोले तो बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अब ये सेलिंग क्यों हुई है आप सभी को पता होगा। बैंक निफ्टी में क्यों सेलिंग कम हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो 4,575 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में सेलिंग बोले तो इसलिए कम हुई है क्योंकि जो बैंक निफ्टी के ऑलमोस्ट आपको पता होगा बैंक निफ्टी जो है वो कहना कि अपने आप में ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने की वजह से हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी की जो प्रीमियम है वो कहना कि अपने में बहुत ही ज्यादा हाई है। हाई होने की वजह से बैंक निफ्टी में लोग अवॉइड कर रहे हैं और निफ्टी फिफ्टी जो है वो अभी भी कहना कि ऑल टाइम हाई के आसपास से बहुत दूर है। तो उस अकॉर्डिंग अभी निफ्टी फिफ्टी की जो प्रीमियम है वो कहना कि अपने को थोड़े से बोले तो थोड़े से मार्जिन प्राइस पे मिल रहे हैं, थोड़े से कम प्रीमियम थे, प्रीमियम लो थे। तो उस वजह से निफ्टी में लोगों को एंट्री बनाने में या फिर अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करने में थोड़ा सा इजी हो गया। तो इस वजह से निफ्टी फिफ्टी में जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 54,879 करोड़ रुपए की भरपूर मात्रा में सेलिंग अपने को देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर ले हम आ जाएंगे सबसे पहले अभी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में अगर हम आपको पता होगा वीकली कैंडल भी क्लोजिंग हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने में अच्छे खासे ऑल टाइम हाई के आसपास है। मैं आपको एक रेक्टेंगल जोन डिलीट कर दूंगा, अभी मैं आपको एक फ्रेश रेक्टेंगल जोन बना के लगा दूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इस कैंडल का हाई का अगर बात कर लूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 55,000 एक अच्छा खासा एरिया है बैंक निफ्टी के अंदर जो कि अपने में हायर रेंज के आसपास है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी 56,000 एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई टच करा, वहां से बैंक निफ्टी अभी अपने में कुछ इन्वर्ट कैंडल बना रहा है और एक अच्छा खासा अपने में ये जो कैंडल है ये कहना कि बियरिश कैंडल है। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी अगर अपने आप में डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी कल के तारीख में 54,500 इस एरिया के नीचे अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में अपने को 53,000 और 52,000 एक अच्छे खासे नीचे की तरफ से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो एक बार बैंक निफ्टी अपने में इस एरिया तक भी आने वाले दिनों में रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन कब होगा जब प्राइस अपने में 54,500 इस एरिया के नीचे सस्टेन करेगा। उस एरिया के अगर नीचे सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी एक बार 54,000 रिटेस्ट करेगा। अगर प्राइस 54,000 के नीचे निकलता है तो आने वाले दिनों में 53,000 52,000 भी अपने को बैंक निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उस अकॉर्डिंग आपको पता होगा सैटरडे संडे मार्केट बंद है। अगर एक भी गलती से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप का एक भी गलती से न्यूज आता है तो उस केस में मार्केट में एक बहुत ही बड़ा अपने को क्रैश या फिर एक भी बहुत ही बड़ा अपने को मार्केट में एक मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो 24,000 निफ्टी में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्गली साइकोलॉजिकल एरिया है। आपको पता होगा 24,000 जो है वो अपने में एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। अगर इसके ऊपर चले जाए तो 25,000 जो एरिया है ये कहना कि अपना में बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये साइकोलॉजिकल एरिया है, इनके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो अगर कल के डेट में जो निफ्टी फिफ्टी है अगर गलती से भी 24,000 के नीचे सेंटीमेंट में ट्रेड करता है या फिर 15 मिनट का कैंडल या 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग करता है तो उस केस में मैं निगेटिव सेंटीमेंट में निफ्टी के अंदर ट्रेड करूंगा। और निगेटिव सेंटीमेंट में निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी में जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया है वो कहना कि 23,500 का एक बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो निफ्टी फिफ्टी एक बार इस एरिया के आसपास भी अपने आप में सपोर्ट बनाने के लिए कंटिन्यूशन में डाउनसाइड नीचे की तरफ आ सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को इन्वर्ट कैंडल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी फिफ्टी जो है ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास ही अपने आप में डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी फिफ्टी इस एरिया के नीचे निकलता है और इस एरिया इस प्रीवियस सिंग के नीचे अगर गलती से भी निकलता है तो निफ्टी में 23,600 से लेके 23,200 भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर निफ्टी फिफ्टी कल इस एरिया के नीचे अगर गलती से भी आता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस रेंज के आसपास एक गैप पेंडिंग है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास एक बार गैप पेंडिंग है। तो इस गैप को जो फिल करने के लिए प्राइस एक बार कंटिन्यू आएगा 22,800 और 22,400 तक एक बार अपने को टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात कर लेंगे प्रीवियस गैप्स की अगर हम बात कर लेंगे तो उसी के बारे में
तो बैंक निफ्टी जो है आने वाले दिनों में अपने को 23,600 से लेके 23,200 तक अपने को अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को भी देख लेंगे वन डे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में भी एक प्योरली अपने को अपसाइड ऊपर की तरफ से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास अपने आप में 54,500 के आसपास एक अपने आप में एक डबल बॉटम एक एम पैटर्न बना रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी अपने में इस लो के नीचे निकलता है तो बैंक निफ्टी में 53,000 की तरफ एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है, 53,000 के नीचे भी आता है तो सेकंड तक टारगेट है 52,000 तक है। अगर इसके नीचे भी अगर गलती से प्राइस आता है तो लोअर रेंज के आसपास गैप है, तो बैंक निफ्टी में डायरेक्टली अपने को 51,000 तक भी आने वाले दिनों में पोजिशनली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट में टाइम फ्रेम में लेके चले आएंगे तो हमारा कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन, हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। इमेजिन करो अगर कल बैंक निफ्टी का इस एरिया के पास फ्लैट ओपन होता है तो हमने को एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस स्लो एंड स्टडी अपने में प्रीवियस लो के नीचे निकलता है 54,400 इस एरिया के नीचे निकलता है और 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो उस केस में हम एक पी साइड इंटरेस्टेड रहेंगे। और अगर हमको ज्यादा ही कंफर्मेशन चाहिए तो आप थोड़ा वेट करना, प्राइस को इस एरिया के नीचे इस स्विंग के नीचे निकलने देना। अगर प्राइस इस स्विंग के नीचे निकलता है तो हम पी साइड प्लान करेंगे, उसके लिए हमारे जो टारगेट्स है वो थोड़े मिनिमम बड़े हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट क्या होगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट जो है 53,600 है, हमारा मिनिमम एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर प्राइस अपने में इस एरिया के पास वेट करके अगर ब्रेकडाउन करता है और नीचे की तरफ पलटी से भी निकलता है तो सेकंड टारगेट जो है अपना 54,400 52,400, और एक सेकंड टारगेट जो है वो अपना सब में एक साइकोलॉजिकल एरिया है जो कि 52,000 तक है, तो हमारा थर्ड टारगेट जो है वो 52,000 रहेगा। अगर प्राइस इस एरिया के नीचे अगर निकलता है 52,000 के नीचे तो हमको आने वाले दिनों में 50,800 से लेके 50,400 भी अपने को बैंक निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। व्हाट इफ अगर कोई बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 54,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो उसके में हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर प्राइस अपने में गैप डाउन ओपन होता है और अपने में कुछ पुल बैक करने रिटेस्ट करने के लिए 54,000 के इस एरिया के आसपास आता है और यहाँ पर अपने को एक मिनट टाइम में कुछ सेलिंग कैंडल दिखती है या फिर नीचे की तरफ कैंडल इंडिकेट करती है, तो उस केस में भी हम पी साइड प्लान करेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया के आसपास हम थोड़ा वेट करेंगे, अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू जाता है ऊपर की तरफ रिटेस्ट करके पुल बैक में नीचे आता है तो उसके में भी हम पी साइड इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस जो है अपने आप में कुछ कंटिन्यू एक मिनट में कंटिन्यू नीचे की तरफ निकलता है तो उस केस में भी हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ आप कंफ्यूजन कब होगा, जब इमेजिन करो कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है, इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो एरिया है ये कहना है कि अपने में बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है इसी एरिया के आसपास हुआ है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस जो है अपने आप में कंटिन्यू निकलता है ऊपर की तरफ और 54,800 850 इस एरिया के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हमको एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, तो हम डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 52,200, सेकंड टारगेट जो है 55,600 तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। या फिर अगर डायरेक्टली बैंक निफ्टी का कल 55,200 के पास डायरेक्टली इस एरिया के पास गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अब गैप अप ओपन होता है एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा और गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस कंटिन्यू आता है तो मिनिमम 5-10 रुपए का एसएल डाल के पी साइड प्लान करेंगे जिसका हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 54,800, सेकंड टारगेट 54,400, और प्राइस इसके नीचे अगर फ्लो में निकलता है तो हम हमारे टारगेट जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके पोजीशन को होल्ड भी करने की कोशिश पूरी कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेंगे निफ्टी 50 के बारे में तो निफ्टी 50 में भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बना है। अगर कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी 50 अपने में 23,900 इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता है तो निफ्टी में हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट क्या हो जाएगा, 23,500 एक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, जो कि जो 23,500 जो एरिया है ये कहना कि अपने में बहुत ही अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है, तो 23,500 हमारा फर्स्ट टारगेट निकल हो जाएगा। अगर प्राइस कल 23,500 इस एरिया के नीचे भी निकलता है तो आने वाले दिनों में निफ्टी में अपने को 23,300 और 23,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है, तो वहां तक भी अपने को निफ्टी 50 में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर निफ्टी का कल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 23,800 तो उस केस में अपने को एक अच्छा खासा लोअर लो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और प्राइस अगर 23,800 के नीचे निकलता है तो उस केस में हमारा जो टारगेट आपको पता ही है 23,500 और सेकंड टारगेट जो है 23,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल राउंड लेवल है, तो हम 23,000 तक हम निफ्टी के अंदर हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ कंफ्यूजन तभी होगा अगर कल निफ्टी का अपना में इस एरिया के आसपास सपोर्ट बढ़ा के निफ्टी 50 कंटिन्यू निकलता है और 24,200 इस एरिया के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो ही हम सी साइड प्लान करेंगे, पॉजिटिव सेंटीमेंट में थोड़ा सा बहुत ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाने के बाद बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो
24,400 हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 24,500 मिनिमम साइकोलॉजिकल एरिया तक हम मिनिमम निफ्टी के लिए प्लान कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।